गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर 2 कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक देखेंगे। बेसिक में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और सभी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ी थी। यहाँ पर बस भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज करनी है। अब जैसे देखिए, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसे हमारे tan इनवर्स x प्लस वाई की देखिए क्या प्रॉपर्टी होती थी। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हम देखिए ये इसका प्रूफ अगर करें तो ये कैसे प्रूव होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। देखिए हम इसको a माने अगर, और इसको अगर हम b मान लें, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है जो देखिए कैसे होगी। मान लीजिए हम tan इनवर्स x को मान लेते हैं a और हम tan इनवर्स y को मान लेते हैं b। तो देखिए ये हमने 11th क्लास में पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हम पढ़ चुके हैं हमारी 11th क्लास में, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b की वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से पुट करेंगे, देखिए हम पुट करेंगे, हमने माना है कि tan इनवर्स x किसके इक्वल है, a के, और tan इनवर्स y किसके इक्वल है, b के। अगर जब हम इस tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा ना। इनवर्स है tan इनवर्स, इधर आके tan a और इक्वल टू x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हम tan इनवर्स को यहाँ लाएंगे तो ये tan हो जाएगा और ये tan b किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, tan a की जगह हम पुट करेंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये जो tan है, इस tan को आप इधर ले आइए तो ये tan इधर आकर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी, और ये जो tan है ये इधर आ जाएगा तो ये आपका राइट हैंड साइड में हो गया tan इनवर्स, और आपके पास क्या है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब a की जगह वापस पुट कर दीजिए, a आपने किसको लिया था, tan इनवर्स x को, फिर प्लस b आपने किसको लिया था, tan इनवर्स y को, और इज इक्वल टू आपके पास tan इनवर्स क्या बचा है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए वही फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी की तरह, उसी फॉर्मूले का यूज करके tan इनवर्स इसको आप a मान लें, इसको b मान लें, फिर हम प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। tan a प्लस b की ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से हम tan a की वैल्यू x के इक्वल और tan b की वैल्यू y के इक्वल पुट कर देंगे। फिर tan हमारा इधर आके हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर हम a की जगह वापस रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। ये ऐसे आती है हमारी प्रॉपर्टीज। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी ये माइनस की है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये तीन वाली प्रॉपर्टी है हमारी, 3 दे रखे हैं अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तीनों में हम एक साथ भी लगा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 को सोल्व कर लें ऐसे, फिर तीसरे पे लगा दें, या फिर हम तीनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है आपकी जो आपके 2 वाले फंक्शंस में, देखिए वहाँ उसमें हमें 11th में था tan इनवर्स आपका tan की फॉर्म में होता था, कोस इनवर्स का भी tan की फॉर्म में होता था। जैसे देखिए हम अगर यहाँ अप्लाई करें इसको, कैसे था हमारा जो 11th में हमारे होते थे, एक साइन 2 थीटा होता था आपका, वो होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक आपका होता था कोस 2 थीटा, वो होता था आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक होता था आपका tan 2 थीटा, वो आपकी क्या होती थी 2 tan थीटा। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद है तो सारी 11th क्लास में हमारा ये था, साइन कोस टेन तीनों टेन की टर्म्स में। यहाँ पर अब उल्टा हो गया ना, इन्वर्स हो गया, नाम ही इन्वर्स है तो यहाँ पे अब टेन के 3 फॉर्मूले होंगे, एक साइन इन्वर्स में, एक कोस इन्वर्स में, एक टेन इन्वर्स की फॉर्म में। 2 tan इन्वर्स x का एक होता है tan इन्वर्स, tan का tan की टर्म्स में लिख रहे हैं तो यहीं से आया है ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर एक 2 tan इन्वर्स का कोस की टर्म्स में आएगा तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया। एक 2 tan इन्वर्स x का साइन इन्वर्स की फॉर्म में आएगा तो साइन इन्वर्स में 2x
प्रूव कैसे करना है, देखिए इसको a मान के ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अगर हम ये वाला फॉर्मूला निकालना चाहें अगर हम, तो हम देखिए इसमें हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि tan इनवर्स x को हमने मान लिया, मान लीजिए a, तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये tan इनवर्स इधर आकर क्या बन जाएगा, tan a, ये बन गया। अब देखिए कौन सा वाला ड्राइव कर रहे हो, tan वाला ना, तो tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके ड्राइव होगा। tan 2 थीटा हमारा मतलब हम a की टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो हम tan 2a लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देखिए 2 tan a की वैल्यू यहाँ से ये आ गई आपकी कितनी, x, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब इस tan को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स यहाँ बचेगा 2a, और इधर हो गया आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के। अब इस a की जगह फिर क्या पुट कर दीजिए, a की वैल्यू tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के लिए। जैसे अब मान लीजिए ये दूसरा है, कोस वाला निकालना हो हमें, तो कोस वाला यूज करेंगे। इसको फिर वही बात है, tan इनवर्स x को हमने पुट कर दिया a, तो यहाँ से tan a की वैल्यू आ गई x के इक्वल। अब कोस वाला निकालना है ना, तो कोस वाला यूज करेंगे, ये वाला कोस 2a वाला, कोस 2a ये है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस tan a किसके इक्वल है, x के, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर ये जो कोस है, कोस केवल कोस, इधर 2a बचेगा, इस कोस को इधर ले आइए, यहाँ पे कोस हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब a की जगह वापस पुट कर दीजिए tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर साइन वाला निकालना हो तो ये वाला यूज करके निकालेंगे। देखिए बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ से ही ड्राइव होके आई हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर वो वाली याद है तो आपको ये भी लर्न करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब जैसे ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा की यूज हो रही है, यहाँ कोस 2 थीटा की यूज हो रही है, 2 साइन इनवर्स x। इसको अगर हमें ड्राइव करना हो तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे, हम इसको मान लेंगे a, क्या मान लेंगे a, साइन इनवर्स x को हम मान लेंगे a। अब देखिए साइन इनवर्स इधर आके साइन a, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन a। अब साइन की निकालनी है ना, साइन 2 थीटा की यूज करेंगे, तो इसमें साइन 2a ये हमारी 11th क्लास में आ चुकी है। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a। साइन a किसके इक्वल है, x के। कोस a किसके इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ना, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, कोस की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को फिर इधर ले आइए, यहाँ बचेगा 2a, और ये साइन इधर आके बन गया साइन इनवर्स, और साथ में है 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a की जगह फिर से a किसको लिखा था हमने, इसको तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 साइन इनवर्स x, और देखिए आपकी ये प्रॉपर्टी। तो देखेंगे आप ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये कहाँ से आई हैं, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही यूज हुई हैं। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स, तो साइन 2 थीटा वाला लगेगा, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा साइन थीटा है, ये आपका कोस थीटा है। ऐसे ही 2 कोस इनवर्स x की है, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको लर्न करनी है, क्वेश्चंस में यूज होंगी। ये 3 साइन इनवर्स 3 कोस इनवर्स, तो ये 3 थीटा वाली हैं, बताया था। इसकी 3 4 3 से लर्न हो जाएगी, ये 3 4 3, कोस की 4 3 3, ऐसे याद हो जाएंगी ये आपको। तो ये 3 साइन इनवर्स x की साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कोस इनवर्स x की कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ड्राइव, ये 3 tan इनवर्स की tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। निकालेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही, फिर से इसको क्या पुट कर लीजिए, थीटा पुट कर लीजिए, ए पुट कर लीजिए, कुछ भी। तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर आकर क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ये आ गया।
अब 3 थीटा वाली यूज कर रहे हैं ना, साइन वाले निकाल रहे हैं, साइन वाली, तो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 3 थीटा हमारा क्या होता था, 343 ना, ये होता था हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला था। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस सेम वैसे ही है साइन इनवर्स, बस यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 3 साइन थीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे इस साइन को राइट हैंड साइड में ले जाइए, यहाँ तो बचेगा 3 थीटा, साइन बन गया हमारा साइन इनवर्स, और ये आ गया 3x माइनस 4x क्यूब, और इस थीटा की जगह फिर से पुट कर दीजिए। आपने थीटा किसकी जगह लिखा था, साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बिल्कुल रिलेटेड हैं ये दोनों, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है इनमें ज़्यादा। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ आपको अगर लर्न है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ये माइनस वाली है, इसमें बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। साइन में ऐसे ही होता था ना, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y में कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्र रूट 1 माइनस वाई स्क्र। इसमें ऐसे होता था प्लस वाले में माइनस का साइन, माइनस में प्लस का। देखिए हम इसमें एक करते हैं, मान लीजिए हम ये सेकंड वाली करें, कैसे करेंगे, इसको ए और इसको बी पुट करके, ये प्रूव आ भी सकता है, ये एग्जाम में प्रूव करना भी आ सकता है। हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे ए एंड साइन इनवर्स वाई को मान लेंगे बी। तो यहाँ से इसमें से देखिए साइन ए को इधर लाएंगे ए की तरफ, तो ये हमारा साइन ए इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यहाँ से साइन बी इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब ए माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, तो साइन हम ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या होती थी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ए किसके बराबर है, एक्स, फिर कोस बी, साइन बी की वैल्यू वाई है, तो कोस बी की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस वाई स्क्र, माइनस कोस ए की कितनी है, साइन ए की एक्स है, तो कोस ए की आएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, और साइन बी की वैल्यू है कितनी, वाई। देखिए आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके भी यहाँ से वैल्यूज ऐसे निकाल सकते हैं अपनी। देखिए साइन ए है एक्स, एक्स का मतलब होता है एक्स अपॉन 1, साइन ए क्या है, और साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो पी क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटा सॉरी, साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, तो यहाँ से पी परपेंडिकुलर कितना है एक्स, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो ये बेस कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। तो अब यहाँ से हमें साइन ए तो पता था, अगर अब हमें यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालनी है, कोस ए, तो कोस ए कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो ये हमारा कोस कितना आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, या फिर साइन और कोस की प्रॉपर्टी लगा के भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्र ए प्लस कोस स्क्र ए इज इक्वल टू 1, साइन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, फिर हम कोस की वैल्यू निकालेंगे, कैसे भी निकाल सकते हो आप। हो गया, अब इस साइन को इधर ले आइए, यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा a माइनस बी, और ये साइन है ये इधर आकर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, और साथ में है x रूट 1 माइनस वाई स्क्र माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। अब a की जगह पुट कर दीजिए वापस साइन इनवर्स x, और b की जगह पुट कर दीजिए साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए यही बन गया x रूट 1 माइनस वाई स्क्र माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। कैसे निकला है देख लीजिए, वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम पीछे यूज कर चुके हैं। ऐसे ही ये कोस वाली है हमारी, मान लीजिए हम इसमें प्लस वाला निकालें, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो इसमें हम कोस इनवर्स x को पुट कर देते हैं a, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू कोस a हो गया इधर आके ये, और हम कोस इनवर्स y को पुट कर देते हैं b, तो y इज इक्वल टू हो गया कोस b। अब देखिए आपका कोस क्या होता है, ये इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, y अपॉन 1 है, तो यहाँ से इस ट्राइंगल से आप देखिए बेस हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है y, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो कोस b की वैल्यू तो ये है। अब साइन b की वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है
√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज है 1। ऐसे ही ये तो कोस बी था, साइन बी निकाला, यहाँ कोस ए है, अब साइन ए निकालेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा निकाल रहे हैं हम, प्लस वाला कोस का। तो कौन सा वाला होता था, कोस का प्लस का, कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता था ना। अब कोस ए, व्हाट इज कोस ए, एक्स, कोस बी वाई माइनस साइन ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इस कोस को इधर ले आइए, यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी और कोस इधर आके बन गया कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ए की जगह ए क्या था आपका, कोस इनवर्स एक्स, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स वाई, एंड इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है आपकी प्रॉपर्टी कोस इनवर्स एक्स वाई, क्योंकि क्या होता है देखिए, कोस ए कोस बी ही होता है, तो ये कोस ए तो सीधा एक्स और वाई यूज हो जाएगा, फिर माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो ये कोस की जगह एक्स पुट किया है तो साइन की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी और यहाँ से √1 माइनस वाई स्क्वायर आएगी। प्लस वाले में माइनस हो जाता है, माइनस वाले में प्लस हो जाता है, बिल्कुल सेम, बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है आपकी इंटरचेंज करने की, कि हमें साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, कोट इनवर्स बनाना है, सेक इनवर्स बनाना है, कैसे बनाएंगे। फिर वही बात आ गई साइन इनवर्स एक्स, जिसको भी चेंज करना हो आपको उसको आप मान लीजिए थीटा। कभी भी आपको किसी भी फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा पता होता था तो हम कोस भी बता सकते हैं क्या होगा, कोस टेन कोट सेक सारे फंक्शंस निकाल सकते थे। ये हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं, 11th में भी कर चुके हैं। यहाँ पर ऐसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है, अगर हमें एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता है तो हम उसको किसी भी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जिसको भी चेंज करना होता है उसको आप मान लीजिए थीटा, इसको इधर ले आइए, साइन थीटा की वैल्यू आ गई x। अब आप साइन थीटा पता लग गया, अब आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप क्या कर लीजिए, ट्राइंगल का यूज करके निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, p/h। परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है 1, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो बेस आ जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करके। अब देखिए, मान लीजिए हमें क्या बनाना है, कोस बनाना है। साइन थीटा तो पता है, अब हमें कोस थीटा बनाना है, और कोस थीटा हमें पता है क्या होता है, b/h बेस कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1। अब इस कोस को वापस इधर ले आइए, क्योंकि हमें तो इन्वर्स चाहिए था ना, तो ये बन गया कोस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा क्या था, साइन इन्वर्स एक्स, इसका मतलब साइन इन्वर्स एक्स को चेंज कर दिया कोस इन्वर्स में। टेन इन्वर्स चाहिए हो, बनाना हो तो पहले बना लीजिए टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, है ना। या तो साइन अपॉन कोस से निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये होता है ना, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है, चाहे ऐसे निकाल दीजिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके। अब टेन को फिर इधर ले आइए, यहाँ थीटा बचेगा और टेन आ गया, टेन इनवर्स बन गया x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या था, साइन इनवर्स ही था ना, तो साइन इनवर्स x किस में चेंज हो गया, टेन इनवर्स में चेंज हो गया। किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, जिसको भी चेंज करना हो उसको थीटा मान लीजिए, फिर उसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दीजिए, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको पता लग गया तो आप उससे कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि ये हम 10th 11th में भी कर चुके हैं। अगर हमें एक भी फंक्शन पता है ट्रिग्नोमेट्री का तो हम बाकी के 5 फंक्शन उससे डिराइव कर सकते हैं। तो फिर हमें जो भी फंक्शन बनाना हो, मान लीजिए अब हमें कोट इन्वर्स बनाना हो तो 10 का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा हो जाएगा। कोट इन्वर्स बनाना है अगर हमें, साइन इन्वर्स को चेंज करना है, साइन इन्वर्स एक्स को कोट इन्वर्स में, तो ये टेन इन्वर्स की वैल्यू थी ना, टेन इन्वर्स वाले को पलट दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स नीचे।
सेक इन्वर्स में चेंज करना है तो कोस वाले का रेसिप्रोकल कर दो। कोस का क्या था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिखेंगे ना इसको, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो ये 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, और अगर कोसेक में बनाना है तो साइन वाले का रेसिप्रोकल कर दो। केवल इसको पलटा जाता है, केवल इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में इंटरचेंज करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी चेंज करना हो उसको थीटा मान के सीधा फंक्शन में चेंज कर दो। वहाँ से देख लो आपको उसको चेंज करना किस में था, साइन इनवर्स से आपको बनाना क्या था। सेक बनाना है तो आप पहले साइन थीटा का यूज करके कोस थीटा निकालेंगे और फिर कोस का रेसिप्रोकल करके सेक आ जाएगा। ऐसे हमें चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है, हम एक्सरसाइज करेंगे कल। आप पहले ये प्रॉपर्टीज़ लर्न करेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। यह आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कल तक। ओके, थैंक यू।